तो अगर आपको याद हो तो दरअसल हम पढ़ रहे थे फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया, सिंपल सी बात ये है कि कैसे एनिमल हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्वाटिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनवर्टिब्रेट हैं। ये देखिए, ये वर्ड्स जो हैं, आपको पता है ये वर्ड्स की डेफिनेशन होती हैं कि कोई अगर ये लिखे, अगर एग्जाम में आए डिफाइन निडेरियन, तो बच्चा लिख दे निडेरियंस आर एनिमल। बच्चा कहे सर ये क्या है, आपने तो 0.2 मार्क्स दिए। भाई 0.2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। सर क्या ये एनिमल नहीं है एनिमल, लेकिन इसके बारे में ये बात काफ़ी नहीं है। तो क्या जो फिश होती है वो एनिमल नहीं होते? क्या ह्यूमन एनिमल नहीं है? जो मैमल है वो एनिमल नहीं है? इस तरीके से जो बाकी फाइलम्स हैं वो क्या एनिमल नहीं है? सिर्फ आप ये कह देंगे। दूसरे बच्चे ने लिखा निडेरियंस आर इनवर्टिब्रेट एनिमल। भाई इनवर्टिब्रेट के 8 फाइलम है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इक्काइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, कंसन ये क्या ले कंसंट्रेट्स का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? ये तवज्जो से सुनना, और क्या कंसंट्रेट करना, अपने सारे तवज्जो देना। सर ये सीलेंट रेट पूछ रहे होंगे। सिलेंट्रेट का मतलब तो अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये नाम क्यों रखा गया है। इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमान का जो कल्चर है उसमें हम बताते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया है। अगर आप ये ना बताएं तो फिर क्या होगा भाई? ये तो टर्मिनोलॉजी, डिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं कि जिसमें 2 सेल की लेयर होती हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या होती है? 2 सेल लेयर्स। में सेल की 2 लेयर्स होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक 3 होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक ये वाहिद फाइलम है जिसमें सेल की 2 लेयर्स हैं। इससे पहले वाला फाइलम है पोरिफेरा, उसमें सेल की लेयर्स ही नहीं होती। ये पहला फाइलम है इसमें 2 हैं। इसके बाद जितने फाइलम हैं सब डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी सब में 3 सर ये लेयर्स। सेल मेम्ब्रेन की लेयर है या सेल वॉल की लेयर है? जी। ये डिप्लोब्लास्टिक में जो आप बोले डबल लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन की है या सेल वॉल की है? ये तुम्हारा सवाल बड़ा अजीब सा है। सवाल अजीब सा ये है कि सेल वॉल जो है तो प्लांट में होती है, एनिमल सेल में होती नहीं है। पहली बात तो ये है। हम सेल की लेयर्स की बात कर रहे हैं, सेल की लेयर की बात हो रही है। ये देखिए, आपको ये हाइड्रा नजर आ रहा है। असल में आप बहुत ज़्यादा जंपिंग जैक हो रहे हैं। जंपिंग जैक जो जंप ज़्यादा करते हैं, क्या आपको ये सेल्स की 2 लेयर्स नजर आ रही हैं? एक आउटर लेयर है और ये एक इनर लेयर है। ये सेल की लेयर है। जो आउटर लेयर है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। जो इनर लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर है या आउटर लेयर है, उसको एक्टोडर्म कहते हैं। जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्म कहते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें सेल की सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक लेयर को ग्रीन बनाया गया है और दूसरी लेयर को पिंक बनाया गया है, इसमें सेल की 2 लेयर्स हैं। ऐसे ही एनिमल को ऐसे ही एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओके सही सर। या गलत? सही। सही। having 2 cell layers, having 2 cell layer। डाई का मतलब मर जाना नहीं है, डाई का मतलब 2 है। डाई का मतलब मर जाना नहीं है, डाई का मतलब 2 है। ठीक है या नहीं? अब हम आगे चलें। अब तो हम वापस पीछे चले जाते हैं, इसलिए कि ये अभी फिलहाल बताना नहीं था। सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि ये फाइलम का नाम क्यों डिप ये रखा गया है। दीज आर कॉल्ड सील एंड ट्रेट। इन्हें सील एंड ट्रेट इसलिए कहते हैं, या वाई दे आर कॉल्ड निडेरियंस। पहले हम सील एंड ट्रेट का बताते हैं कि इनका नाम सील एंड ट्रेटा क्यों रखा गया है। कहते हैं सील का मतलब होता है सील, इसलिए कि इनकी बॉडी एनक्लोज करती है कैविटी जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सील एंट्रॉन। सील का क्या मतलब होता है? सील का मतलब होता है कैविटी। इसमें होती है कैविटी, अंदर से ये खोखले होते हैं। जैसे कुछ लोगों के हेड खोखले होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। और ए एन टी एंड का मतलब होता है गट, जी यू टी गट।
जिसमें गट्स होती है वो बता सकता है कि गट किसको कहते हैं। जिसमें कोई गट्स हो वो बता सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को गट कहते हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को गट कहते हैं। यस। तो दरअसल कहते हैं इनकी कैविटी ही इनकी गट है। इनकी कैविटी ही इनकी गट है। जो इनका गट है जहाँ पे डाइजेशन होती है, जो इनकी स्टमक और इनका इंटेस्टाइन है, वो दरअसल एंट्रॉन है। और वो इन्हीं बॉडी की कैविटी भी है, इसलिए इसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। और सीलेंट्रॉन रखने वाले एनिमल को सीलेंट्रेट कहते हैं। सीलेंट्रॉन रखने वाले एनिमल को सीलेंट्रेट कहते हैं। जैसा कि ये डायग्राम आई। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे एनिमल हैं कि इसमें सेल की दो लेयर्स हैं, बीच में से ये खोखले हैं, खाली जगह है। इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इसका दूसरा नाम है शीलेंट्रॉन। इसको कहते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, वेस्कुलर यानी वेसल, वेसल का मतलब है ट्यूब। क्या ये ट्यूब जैसी कैविटी है? क्या यही इसका स्टमक है? ये ट्यूब जैसा है और ये इसका स्टमक है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इसका दूसरा नाम है सील और एंट्रॉन। एंड का मतलब होता है गट और सील का मतलब होता है कैविटी। इनकी कैविटी ही इनका गट है। क्योंकि इनकी कैविटी ही इनका गट है, इसलिए इनमें सीलेंट्रॉन है। और वो एनिमल जिनमें सीलेंट्रॉन है उनको सीलेंट्रेटा कहते हैं। जिनमें सीलेंट्रॉन है उनको सीलेंट्रेटा कहते हैं। राइट। तो इसमें क्या चीज है जिसकी वजह से सीलेंट्रेटा नाम है? सीलेंट्रॉन है। ये सीलेंट्रॉन क्या चीज है? सील गैस्ट्रोवेस्कुलर शॉर्ट फॉर्म है सीलोम की। सील शॉर्ट फॉर्म है सीलोम की। और सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। राइट या नहीं? इसमें जो डाइजेशन कैसे होती है, असल में इसमें हमने पढ़ना क्या होता है, हमें पहले ये पढ़ना होता है कि इनका नाम क्यों रखा गया। फिर ये है कि हैबिटेट देखते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। फिर जैसे कहते हैं इनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, हमने ये देखना है कि न्यूट्रिशन इन्हें खाते कैसे हैं, वॉकिंग चलते कैसे हैं। इसी तरीके से फिर हम ये पढ़ेंगे कि इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है, यानी जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो बॉडी से रिमूव कैसे की जाती हैं। रेस्पिरेशन कैसे होती है, यानी सांस कैसे लेते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ना, जो सिस्टम्स हैं, उन्हीं के मुतालिक हमने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगी, इसमें तो लंग्स ही नहीं है, इनमें गिल्स भी नहीं है। ये फीडिंग कैसे होगी, और इस तरीके से डाइजेशन कैसे होगी। इनमें स्टमक नहीं है, इसमें इंटेस्टाइन नहीं है, कैसे डाइजेशन होगी। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्या ये अंडे देते हैं? नो, ये एग्स नहीं देते, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? ए सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल उसे कहते हैं जो इसके लिए दो पेरेंट्स चाहिए हो, एक मदर एक फादर। इसके लिए दो पेरेंट चाहिए उसे हम सेक्सुअल कहते हैं। इसके लिए कोई पेरेंट नहीं चाहिए उसको इस सेक्सुअल कहते हैं। क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम इसमें जिक्र करेंगे। सही या नहीं? तो कुछ सर कैरेक्टरिस्टिक्स जी। सर ये जो ए सेक्सुअल होती है तो इसमें तो माँ बाप नहीं होते, मतलब जो हर हाइड्रा होता है उसका अपना बच्चा होता है। जी दरअसल देखिए यहाँ पे आपको एक बड नजर आ रही है, ब्यूटी बड, ये है एक बड। ये बड बनाते हैं और ये बड अलग हो जाए तो ये नया हाइड्रा बन जाती है। एक नया हाइड्रा। आलू में भी ऐसे ही होता है, आलू आलू में होता जिसको है। हम पू टैटो कहते हैं। कौन सा टैटू? पू टैटो। पोटैटो में भी फूड आपने टैटू। देखा होगा जो ग्रीन ग्रीन उग रहे होते हैं, ऐसे ग्रीन 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 होते हैं। यस सर। तो ये दरअसल कहते हैं अगर यहाँ से छुरी से काट के इसको गमले में लगा दें तो इससे एक नया पोटैटो का पौधा बन जाएगा। इसे हम कहते हैं बर्ड। ये भी है बर्ड। तो सर अगर ये गमले में लगा करने रहे की तो उग जाए? हम्म ये लाजमी है कि जमीन में लगाए? किस चीज को बर्ड की बात कर रहे हैं? यस भाई सर। इसमें लगे लगे भी ग्रो कर रहा है, इसमें लगे लगे भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इसको काट के अलग कर लें और गमले में लगा दें एक नया पौधा बन जाएगा, आलू का नया पौधा। ये सही। तो दरअसल कहते हैं कि इसके अंदर कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ी, एक अकेला ही काफी है। सही या नहीं? तो ये नाम ही अकेला काफी है। ही काफी है रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
इसमें ये जो कैविटी है ये इनकी बॉडी कैविटी भी है, यही इनका गट भी है, इसलिए इसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, सीलेंट्रॉन। और इसी वजह से फाइलम का नाम रखा गया है सीलेंट्रेटा। तो फाइलम ने दे दिया कि हर स्पीशी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हर की बात तो मैंने नहीं की है सर, हर की नहीं बात वो की मैंने नहीं, अभी तो अच्छा रिप्रोडक्शन की हमने बात पूरी की नहीं, वो बहुत दूर जाकर पॉइंट आएगा, बहुत वो दूर का आप इंतजार करें। अभी तो हम सही। बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, किसकी, किसकी बॉडी में एक स्पेस होती है या इसे हम कैविटी कहते हैं, यही है बॉडी कैविटी हाइड्रा की। कहाँ पर है ये, दिस इज द कैविटी, इस कैविटी का नाम सीलेंट्रॉन है। और सीलेंट्रॉन रखने वाले एनिमल को सीलेंट्रेट कहते हैं। ये सीलेंट्रेट पूरे फाइलम का कैरेक्टर है कि हर एक के सेंटर में ये कैविटी जरूर होगी, जिसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, जहां पे इनकी डाइजेशन होती है। ये हाइड्रा है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, देखिए यहाँ पे इसका ये माउथ मौजूद है, एक सुराख आपको ये नजर आ रहा है, इसको माउथ कहते हैं। इसी माउथ से फूड अंदर जाता है, फिर ये इस कैविटी में चला जाएगा, इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं। और फिर इसकी डाइजेशन होगी, जब डाइजेशन होगी फिर इसी के जरिए अनडाइजेस्ट फूड मतलब माउथ के जरिए ही बाहर आएगा, तो इसलिए इसमें एनस अलग से नहीं होता जी। सर इसमें मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। जी इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती सर है, आपने एक इसलिए कि बात सेल के बताई थी। डाइजेशन सेल के बाहर होती है। कहाँ पर होती है, इस कैविटी में डाइजेशन होती है, जिसका नाम सीलेंट्रॉन है। सारी डाइजेशन ये जो बॉडी की ये दरमियान में ये स्पेस नजर आ रही है, इसमें होगी डाइजेशन, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, सर इसको सीलेंट्रॉन भी कहते हैं, इसकी वजह से फाइलम का नाम। सर इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अभी तो रिप्रोडक्शन पे क्यों आ रहे हैं आप, वेट करें वेट, सही है, कल की क्लास भी क्वेश्चन बाकी है। है जी। सर जी सर आपने एक चीज बताई थी कि जिस ऑर्गेनिज्म में माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग होती है वो ट्यूब कहलाते हैं, और जिसमें एक ओपनिंग होती है उनको क्या कहते हैं? उससे हम सैक लाइक कहते हैं। सैक लाइक। ठीक है सर, थैंक यू। बच्चे होते हैं नालायक, लेकिन उसको हम कहते हैं सैक लाइक, सही। ये नहीं, बिल्कुल। इसमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसलिए कि इसमें भी सिर्फ एक ही माउथ है। ये बड़ा गरीब होता है, इसमें एनस नहीं होता। और ये एग्जाम में रीजन में पूछते हैं कि जब हाइड्रा में एनस नहीं होता तो इजेशन कैसे होता है, इफ क्या नहीं होता, इफ एनस तो एनस माउथ इज के जरिए ही नॉट होता है ना। प्रेजेंट इन, जी माउथ तो है, माउथ तो है, एनस नहीं है। तो जी एनस का काम कौन करता है, माउथ ही करता है। ये स्पेशल है, स्पेशल, ये वही बात ना ही तो हम माउथ। सारी बातें स्पेशली तो पढ़ रहे हैं, इनकी ख़ास बातें क्या हैं। उनमें से एक बात स्पेशल ये भी है कि इनका माउथ ही इनका एनस भी है, राइट या नहीं भाई, सही बात है या गलत यस है। सर, तो है, बिल्कुल सही बात है। सही सर। तो इंट्रोडक्शन अभी हमने किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स का इंट्रोडक्शन। अब हम फाइलम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो हम पढ़ लेते हैं। बच्चे ने क्या सवाल पूछ अच्छा, अभी लिया अब, फाइनल स्टार्ट नहीं हुआ। माउथ से ही इजेशन होता है, यस माउथ से ही इजेशन होता है। अभी तो आप पहले ही पॉइंट पे हम रुक गए हैं कि भाई इसका नाम सीलेंट्रेटा क्यों था, वाई दिस नेम। ये तो एग्जाम में रीजन में पूछा जाता है कि वाई नेम सीलेंट्रेटा इज गिवन टू दिस फाइलम, इस फाइलम को ये नाम क्यों दिया गया है। तो आंसर में आप लिखते हैं कि बिकॉज दे कंटेन सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन इज द कैविटी
which is a body cavity used for feeding of the animal. That's why coelentrates are known as coelentron bearing animal or coelentrate. अब निडेरिया की बात करते हैं कि इसका नाम निडेरिया क्यों है। पहली बात तो आपको पता है कि हम जब नाइफ लिखते हैं तो हम नाइफ नहीं कनाइफ लिखते हैं, KNIFE। इसी तरीके से के यहाँ पर साइलेंट है, इस तरह यहाँ पे सी साइलेंट है, सी इज साइलेंट, इसको पढ़ते निडेरिया है, NID निड। बहुत से जैसे वो हैं वो कहते हैं नाइडेरिया। अब इसको नाइडेरिया पढ़ें या निडेरिया पढ़ें ये तो आपकी मर्जी, लेकिन सी नहीं पढ़ते, सिनेडेरिया नहीं पढ़ते, सिनेडेरिया नहीं पढ़ना इसको, क्योंकि सी साइलेंट है। ये निडेरिया का नाम निडेरिया क्यों रखा गया है, इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, उन स्पेशल सेल्स को नीडोसाइट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नीडोसाइट। तो नीडोसाइट होने की वजह से फाइलम का नाम निडेरिया रखा गया है। उसमें मैंने कहा कि इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, अगर इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं तो इसमें स्पेशल क्या चीज़ है। जैसे कहते हैं निडेरियंस का ये नाम क्यों है, बिकॉज दे हैव स्पेशल सेल्स जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं, जो इनकी बॉडी वॉल में होते हैं, नीडोसाइट। नीडो का मतलब होता है और साइट का मतलब होता है सेल, और नीडो का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। स्टिंग का मतलब होता है डंग मारने को कहते हैं स्टिंगिंग सेल। इसमें क्या खास बात है, जैसे मैंने कहा ये स्पेशल है, स्पेशल बात ये है कि इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको निमेरोसिस्ट कहते हैं। नीमेटोसिस्ट क्या कहते हैं, निमेरोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आएंगे कि आपको ब्लू कलर का एक सेल नजर आ रहा है, इस ब्लू कलर के सेल का नाम नीडोसाइट है। इसमें एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट में एक सैक होता है, जैसे आप देखें ये छोटा सा ये सैक है, इस सैक में पॉइजन होता है, और इसके अंदर ये देखिए ये थ्रेड है, ये लंबा सा थ्रेड है, आपको नजर आ रहा है ये धागा, ये धागा। तो इस तरीके से इसमें थ्रेड होता है, थ्रेड, और इसमें क्या होता है, ये सैक होता है, सैक में पॉइजन होता है। ये थ्रेड किस लिए होता है, थ्रेड पकड़ने के लिए होता है, किसको, एनिमल को पकड़ते हैं इससे कैच करने के लिए, और ये इनके टेंटिकल्स में लगे होते हैं। ये दरअसल कहते हैं धागा पहले नहीं होता, धागा अंदर होता है। देखिए यहाँ पे धागा अंदर है, इसमें ये बाकायदा ये लिड है, यानी ये ढक्कन है, ये ढक्कन खुलेगा और ये धागा बाहर निकलेगा। ये दरअसल कहते हैं इसमें बार्ब या स्पाइंस लगे हुए हैं, स्पाइंस। ये स्पाइंस इसलिए हैं, ये दरअसल इसमें जो जहर होगा इसके सैक में वो इंजेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, जहर को इंजेक्ट करने के लिए, किस में, अपने फूड में, जिसको ये खाते हैं, जो इनका प्रे होता है, यानी शिकार करते हैं, शिकार, इनका प्रे किस तरह से करते हैं। ये वो डायग्राम है जो दिखाती है कि किस तरह से होता है। देखिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का टेंटिकल है, टेंटिकल में ये स्पेशल ये सेल्स हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट में ये सैक है, और ये देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, इसको इस तरह से ये धागा लिपट गया है इसके ऊपर। तो ये आपको लिपटा हुआ नजर आ रहा है या नहीं, तो ये ऐसे लिपट जाता है, फिर ये जो इसके अंदर कांटे निकले हुए ना, इससे पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं। यही वो पॉइजन है जिसके काटने से जबरदस्त इरिटेशन होती है। क्या होती है, इरिटेशन। इरिटेशन यानी जलन, इरिटेशन यानी जलन किसकी वजह से होती है, इनके इसी पॉइजन की वजह से। ये कैसा पॉइजन है, एक होता है किलिंग पॉइजन। किलिंग पॉइजन वो होता है जिससे मर जाते हैं, इससे मरते नहीं हैं। ये पैरालाइजिंग पॉइजन है। पैरालाइजिंग का मतलब होता है ये बेहोश कर देता है, पैरालाइज कर देता है, फालिज ज़्यादा कर देता है, मोशनलेस कर देता है, बेहोश कर देता है, फिर ये इसको खा लेते हैं। देखिए आपको पता है कि देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा ये जिस चीज़ को खा रहा होता है वो जैसे कहते हैं टेंटिकल के दरमियान में आ जाए तो बचकर निकल जाएगी। जैसे देखिए ये जो मेरी उंगली है इसमें बीच में यहाँ पे गैप है, गैप है, गैप है या नहीं। टेंटिकल भी ऐसे ही माउथ के साथ लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे कहते हैं कोई यहाँ से चले जाए, कोई यहाँ से चले जाए, कोई यहाँ से चले जाए, वो जा ही नहीं सकता,
इसलिए कि क्या करते हैं, एक धागा यहाँ से निकलेगा, वो उसको पकड़ लेगा और उसमें पॉइजन इंजेक्ट कर देगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको मुंह में डाल लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें खाते हैं। बेहोश करने के बाद क्या करते हैं, फिर ये इसी टेंटिकल से अपने मुंह में, इसलिए कि बेचारे के हाथ तो है नहीं कि हाथों से पकड़े, तो इन टेंटिकल्स को यूं अंदर जाते हैं, टेंटिकल सारा फूड अंदर चला जाता है, फिर यूं टेंटिकल यूं बाहर निकल आते हैं, फिर नए फूड के लिए यूं टेंटिकल अंदर जाते हैं, फूड अंदर चला जाता है। पहले फूड को बेहोश करते हैं, यानी अपने प्रे को बेहोश करते हैं, उसके बाद खा लेते हैं। कहते हैं ये जो लफ्ज है नीडोसाइट, व्हाट डज हाइडा ईट, इस पे भी बात करेंगे डाइजेशन के कि हाइड्रा खाते क्या हैं। ये छोटे छोटे से बैक्टीरिया खा लेते हैं, अमीबा खा लेते हैं, जिनसे छोटे जानवर हैं उनको ये खा लेते हैं। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि नीडोसाइट का नाम साइट पी सेल को कहते हैं और ब्लास्ट पी सेल को कहते हैं। फर्क ये है कि साइट लैटिन नाम है, इसका मतलब सेल होता है, ब्लास्ट ग्रीक नाम है, इसका मतलब भी सेल होता है। और नीडो का मतलब, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा नीडो क्या होता है, कहते हैं सर ये तो बहुत ही मशहूर है। मैंने कहा जी बता दो क्या, नहीं सर मिल्क पाउडर का नाम है नीडो। तो वो एन से लिखा जाता है, ये सी से लिखा जाता है, इसको स्नीडो कहते हैं, लिखते हैं। हाइड्रा एक ही जी पर फिक्स क्यों होता है, एक ही कौन से पर, एक ही जगह पे फिक्स क्यों होता है, तो एक ही जगह पे फिक्स इसलिए होता है, इसके चलने फिरने की आदत नहीं होती, इसलिए। इसके अंदर बाकायदा ये बेसल डिस्क है और ये बेसल डिस्क चिपकने के लिए होती है बस। ये जो भी फूड इसके पास आता है बस ये उसको खाता है, किसी के पास जाके नहीं खाता। शिकार ऐसे ही करते हैं, लेकिन करते तो ये शिकारी हैं, इसलिए कि उसको पकड़ते हैं, जिंदा चीज़ों को पकड़ के बेहोश करके फिर खाते हैं। ये दरअसल कहते हैं कि नीडो का नाम स्टिंगिंग है। स्टिंगिंग, कौन सा स्टिंगिंग, स्टिंगिंग, स्टिंग का मतलब है डंग मारने वाले हेयर। जैसे एक पौधा है, इसका नाम होता है नेटल प्लांट, इसमें स्टिंगिंग हेयर है। आप इसके पत्ते के बाद देखेंगे बाल 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 नजर आ रहे हैं या नहीं, तो इसे कहते हैं जहरीले बाल, इसे कहते हैं स्टिंगिंग हेयर। स्टिंग का मतलब होता है डंग मारने वाले हेयर, और पौधे का नाम है नेटल। नेटल में ये होते हैं, और ये लफ्ज है नीडो का मतलब नेटल ही होता है, नेटल। तो दरअसल वो भी कर रहा होता है कि ये इसके जो धागे होते हैं, ये धागे भी यही कर रहे हैं कि पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हैं। ये इसके जो हेयर हैं ये भी पॉइजन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये जहरीला पौधा है एक, इसका नाम नेटल है, नेटल। नेट से आगे टीएलई लगा दें तो नेटल बन जाता है। ये जहरीला पौधा है, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा, या हो सकता है देखा भी ना हो सुना भी ना हो। अब आप दोनों देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, सही या नहीं? क्या अब आपको ये पता चल गया कि इसका नाम निडेरिया क्यों रखा गया? इसलिए कि इसमें स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल को नीडोसाइट कहते हैं या नीडोब्लास्ट कहते हैं। उनमें स्पेशल क्या बात होती है, उसमें दरअसल कहते हैं वो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये जो नाम है निमेटोसिस्ट, ये क्यों रखा गया है? नीमा और सिस्ट, निमेरोसिस यानी नीमा और सिस्ट। असल में जो नाम है नीमा, नीमा का मतलब थ्रेड होता है, नीमा का मतलब थ्रेड होता है। नीमा धागे को कहते हैं, किसको कहते हैं? थ्रेड यानी धागे को। सिस्ट किसे कहते हैं? सिस्ट, सिस्ट सैक को कहते हैं। दूसरा लफ्ज है सिस्ट, CYST, सिस्ट। सिस्ट कहते हैं सैक को, सैक यानी थैला, बैग। इसमें एक बैग होता है जिसमें पॉइजन होता है, ये देखें ये बैग है जिसमें पॉइजन होता है। इसमें ये लंबा सा थ्रेड है जिससे पकड़ते हैं चीज़ों को, इसलिए इसको कहते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट यानी सैक और थ्रेड। निमेटोसिस्ट का मतलब हुआ सैक और थ्रेड, इसलिए कि इसमें एक पॉइजनस सैक होता है और एक इंजेक्ट करने के लिए या पकड़ने के लिए थ्रेड होता है, इसलिए इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। वो सेल जो नेमेटोसिस्ट को बनाते हैं उनको कहते हैं नीडोसाइट। जो नेमेटोसिस्ट को बनाते हैं उन्हें कहते हैं नीडोसाइट। तो निडेरिया का नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें नीडोसाइट सेल होते हैं, इसलिए कि इनमें नीडोसाइट सेल होते हैं, इसलिए नाम निडेरिया।
ये देखिए, अगर आप इस डायग्राम को दोबारा से, तो आपको ये पता चलेगा ये जो ब्लू कलर का है ये सेल है, और सेल को कहते हैं नीडोसाइट। और ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। इस केस में ये सैक या कैप्सूल और ये लंबा सा थ्रेड यानी नेमा, नीमा और सिस्ट इसलिए इसे कहते हैं, और इसमें स्पाइंस भी होते हैं। ये जो थी ये मैंने आपको बताई थी, इसको कहते हैं ब्लू बॉटल। ब्लू बॉटल, आपको पता है हाइड्रा में भी ये टेंटिकल होते हैं, इसमें भी ये देखिए सारे टेंटिकल हैं, इस पे बहुत सारे नेमेटोसिस्ट वाले स्ट्रक्चर यानी नीडोसाइट लगे होते हैं। जैसे देखिए, अगर इसके जो स्किन होती है ना, स्किन, इसमें 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं, इनको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए ये एंडोडर्म है यानी इनर लेयर ऑफ सेल है, ये एक्टोडर्म है आउटर लेयर ऑफ सेल है। इसमें देखिए ये जो है बाकायदा गुलेल की तरह के ये सेल बने हुए हैं, इनको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर इस पे बने हुए हैं इसको, इन स्ट्रक्चर को नेमेटोसिस्ट कहते हैं, और सेल को नीडोसाइट कहते हैं। चाहे हम साइट कहें चाहे ब्लास्ट कहें, मतलब दोनों का सेल ही होता है। एक लैटिन टर्म है, एक ग्रीक टर्म है। हम इन्हें नीडोसाइट कहें या नीडोब्लास्ट कहें, मतलब एक ही होता है। ठीक है, क्या आपको इनके रीजन पता चल गया कि इनका ये नाम क्यों रखा गया? एग्जाम जी में सर। रीजन ही पूछते हैं कि व्हाई फाइलम निडेरिया इज कॉल्ड निडेरिया, या कभी पूछते हैं व्हाई दिस नेम इज गिवन टू दिस फाइलम। ये क्यों दिया गया, आपको समझ आ गया? जी सर। क्यों दिया गया बताएं जरा। सर हम बताएं। जी बताएं। सीलेंट्रेट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जो कि सीलेंट्रोन कहलाती है, और वो होलो कैविटी होती है, और इनकी जो डाइजेशन होती है वो वहीं पे होती है, और वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसी वजह से उनको सीलेंट्रेट्स कहते हैं। और निडेरिया इसीलिए दिया गया क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जो कि नीडोसाइट कहलाता है, और इस नीडोसाइट सेल में निमेटोसिस्ट होते हैं, जिसमें से निमेटोसैक लाइक बैग को कहते हैं जिसमें पॉइजन होता है। सॉरी, सिस्ट एक बैग, सैक लाइक बैग को कहते हैं जिसमें पॉइजन होता है, और उसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसको नीमा कहते हैं। तो इसीलिए नीडोसाइट सेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको निडेरिया कहते हैं। क्या अब बाकी लोगों को ये बात समझ आ गई या नहीं? ये बात आपको पहले से पता चली या अभी पता? अभी पता चलिए लगी सर। सर। पहले आ गई। नहीं, ये किसने ये अभी रिपीट करके सुनाई ये बात? सर आतिफ, मलिक आतिफ। आतिफ। तो आतिफ जो है, क्या आपको ये पहले से पता थी या ये बात अभी पता चली है? नो सर, अभी पता लगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, यस। कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस, और क्या? तो ये फाइलम का रीजन जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, और रीजन के 2 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स। तो ये अगर इतनी सी बात अगर आप लिखें फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको फ्री के 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को ये बात समझ ही नहीं हो कि भाई ये फाइलम का नाम क्यों रखा है, ठीक है या नहीं, तो कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से फाइलम को ये नाम दिया गया, तो वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, ये है दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट था, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, यानी जो नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसका नाम क्यों रखा गया। अब हम कहते हैं इनका स्टेटस क्या है, ये क्या है। तो दरअसल स्टेटस के मुताबिक निडेरियन जो होते हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं किंगडम में, और किंगडम का नाम है एनिमेलिया, इसलिए कि एनिमल है। और इन्हें हम एक सब किंगडम में, सब जो होती है जेली, जिन छोटे ग्रुप जो होता है उसको हम सब किंगडम कहते हैं, उसका नाम है यूमेटाजोआ। अब जो है एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाई निडेरियंस आर इन सब किंगडम यूमेटाजोआ। ओरिजिन के लिहाज से कहते हैं कि इट इज बिलीव, ये बिलीव किया जाता है यानी यकीन किया जाता है, लोगों को यकीन है दैट निडेरियंस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम वन ऑफ द 3 एवोल्यूशनरी लाइंस फ्रॉम द प्रोटोक्टिस्ट। ये 3 एवोल्यूशनरी लाइंस हैं, उनमें से किसी एक से निडेरियंस बने हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने ये कभी सुना होगा कि मैन इज डिसेंडेंट ऑफ मंकी। अगर आपने कभी ये सुना हो कि इंसान बंदर की नस्ल से है, इसको कहते हैं मैन इज डिसेंडेंट ऑफ मंकीज। इस तरह से हम निडेरियंस के बारे में कहते हैं
कि निडेरियंस आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोक्टिस्ट। 3 ब्रांचेस हैं, उन 3 में से किसी एक ब्रांच से निडेरियंस बने। वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? आपको पता है हमारी बुक में जो किया गया है वो ये है कि इंसाफ नहीं किया गया इस लिहाज से कि बच्चों को डायग्राम ही नहीं है। वो 3 क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सब के सब प्रोटोक्टिस से बने हैं, प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, ठीक है या नहीं? चाहे जितने भी एनिमल्स हैं ये सब के सब इन्हीं से बने। और प्रोटोक्टिस जो हैं वो यूनिसेलुलर थे। कहते हैं इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 1 ये है, 2 ये है, 3। एक ब्रांच से क्या बने? एक ब्रांच से स्पंजेस बने। दूसरी ब्रांच से कौन बने? दूसरी ब्रांच से सीलेंट्रेट बने। तीसरी ब्रांच से कौन बने? तीसरी ब्रांच से सारे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बने। ये सब के सब एक ही से बने। ये देखें एक शाख है, उसी से ये बाकी सारे निकल रहे हैं, ये। तो ये कहते हैं कि 3 ब्रांचेस हैं या 3 लाइंस हैं, उन 3 में से किसी एक लाइन से सीलेंट्रेट बने हैं, दूसरी लाइन से सारे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट बने हैं, और तीसरी लाइन से स्पंजेस बने। तो दरअसल कहते हैं कि प्रोटोक्टिस्ट की ये 3 ब्रांचेस हैं, इन्हीं प्रोटोक्टिस्ट से निडेरियंस बने, यानी ये इनके एंसेस्टर्स सबके निडेरियंस हैं, एंसेस्टर्स सबके निडेरियंस हैं। राइट या नहीं? क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। यस सर। क्या बात आपको समझ आई? कि सर इनके सबके एंसेस्टर कि सर प्रोटोक। ये कहते हैं कि आपको पता है ये एग्जाम में जो है अगर आप 10 इयर्स पेपर देखें तो ये सेम सेंटेंस रीजन में पूछा गया है 3 दफा, और उससे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। उसमें सिर्फ ये पूरा सेंटेंस इसी तरह से लिखा हुआ है, और लिखा है इट इज बिलीव दैट द निडेरियंस इवॉल्वड फ्रॉम वन ऑफ द 3 एवोल्यूशनरी लाइंस फ्रॉम द प्रोटोक्टिस। व्हाट आर दोस 3 लाइंस? व्हाट आर दोस 3 लाइंस? वो कौन सी 3 लाइनें हैं? सही या नहीं? प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, आपको पता है प्रैक्टिकल में क्या चीज होती है? प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है उसमें भी यही सारा कुछ पूछा जाता है, यही सारी चीजें होती हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल में आपने क्या होगा, अगर जिन्होंने जर्नल बनाने शुरू कर दिए उन्होंने यही देखा हो, यही फाइलम, यही एनिमल, यही सब कुछ है उसमें भी। और ये सारा कुछ जो कुछ थ्योरी में पढ़ रहे हैं ये सब कुछ वाइवा में पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि सबसे पहला एनिमल का फाइलम कौन सा है? पहला प्रोटोजोआ, भाई वो तो एनिमल ही नहीं है, फिर पता नहीं। ऑरिफेरा है सबसे पहला। दूसरा निडेरिया। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, क्या स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है? सर हो रही हो है। रही है सर। हो रही है सर। हो रही है। वाई सेइंग कि नहीं हो रही है? हो रही है। व्हाई यू आर सेइंग दिस? मेटाजोन का मतलब मैंने बताया या नहीं? अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने मेटाजोन का मतलब बताया था, अब अगर आपको ये पता चला है या नहीं। तो ये भी एग्जाम में रीजन पूछा जाता है। देखिए हर चीज रीजन में आती है, और आपको शायद पता हो कि इस चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 MCQs आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? चैप्टर 10। जिस तरीके से कहते हैं, एक उर्दू में मुहावरा है, कहते हैं बाल की खाल निकालना। क्या निकालना? बाल की खाल। सुना कभी आपने? जी सर। मतलब क्या होता है? एक एक कि चीज बात को ऐसी ऐसी लंबी। पूछते हैं, एक एक चीज ऐसी पूछते हैं, वो कहते हैं ये कहां से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक दफा रीजन में दिया, एक दफा उन्होंने ऐसे दिया कि why we say that it is believed that Nedarians evolved from one of the 3 evolutionary lines from the Proctus। Proctus से ये बने हैं। ये क्यों कहते हैं? वो 3 लाइंस हैं, कहते हैं कि एक लाइन से स्पंजेस बने, दूसरी लाइन से सीलेंट्रेट बने, और तीसरी लाइन से रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट बने। सही है या नहीं? ये जो तीसरी लाइन है, देखिए स्पंजेस की लाइन अलग क्यों है? स्पंजेस की लाइन इसलिए अलग है कि स्पंजेस में सेल अरेंज ही नहीं होते लेयर में। इनकी लाइन अलग क्यों है? इनकी लाइन अलग है इसलिए कि ये वाहिद फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, यानी जिसमें सिर्फ 2 सेल की लेयर है। बाकी जितने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी उनमें सेल की 3 लेयर्स। ह्यूमन किस में आएंगे? हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? इसकी
ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर हम Diploblastic. डिप्लोब्लास्ट हैं। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह, लो। मैं यही आपसे कह रहा था, निडेरियन के अलावा बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है। ये 3 लाइनें अलग क्यों की गई हैं, ये आपसे रीजन में पूछा जाएगा कि भाई ये 3 लाइनें क्यों हैं, ज्यादा क्यों नहीं है। 3 लाइनें इसलिए हैं कि एक वो हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, सिर्फ और सिर्फ निडेरियन डिप्लोब्लास्टिक हैं और कोई डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। स्पंजेस को क्यों अलग किया गया है, इसलिए कि स्पंजेस वो हैं जिसमें सेल लेयर्स में अरेंज नहीं होते। बाकी सबको क्यों एक लाइन में डाल दिया है, बाकी सबको इसलिए एक लाइन में डाल दिया गया है कि बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं? समझ आ गई सर। समझ आ गई सर। क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? ये वाई दे आर कीप सेइंग दिस। सर हो हो रही रही है सर। मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रीशेयर। अब बताइएगा कि अब हो रही है या नहीं हो रही है, जिनको प्रॉब्लम थी। हो रही है। अब हो रही है, थैंक यू। तो दरअसल एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वाई निडेरियंस आर इन सब किंगडम यूमेटाजवा ट्रू मल्टी सेलुलर एनिमल्स को कहते हैं। ट्रू मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि जिनमें सेल अरेंज्ड होते हैं लेयर्स में, जिनमें सेल अरेंज्ड होते हैं लेयर्स में। अभी देखिए हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े हैं, हमने सिर्फ 2 पॉइंट। आपको तो है हर फाइलम के 10 कैरेक्टर और हर क्लास के 5 कैरेक्टर। अगर 3 क्लासें हैं, जैसे इस फाइलम की 3 क्लासें हैं, तो इसका मतलब है हर एक के अगर आप 3 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर पढ़ेंगे तो 15 ये हो जाएंगे, और एक फाइलम के 10 कैरेक्टर तो हो जाएंगे 25।